नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को समझने वाले हैं। तो अपन इस वीडियो में रीजनिंग का एक टॉपिक होता है सीरीज यानी श्रृंखला। इसे इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं और हिंदी में श्रृंखला बोला जाता है। मतलब कि कुछ संख्या दे रखा होता है और बीच में आपसे क्वेश्चन मार्क दे देता है। तो आपको इसमें बताना है कि जैसे संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई चल रही है तो वैसे ही किस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, इसमें प्लस हो रहा है गुणा हो रहा है, वो आपको पता लगाना होता है। इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है और फिर इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि सेम लॉजिक लगाते हुए कि प्लस हो रहा है गुणा हो रहा है वो संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते भी है, यानी 25 के आसपास इसके क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में इसका पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण है। तो अपन इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, तब जाकर आप इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे। आज की वीडियो के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 711, 812 और फिर दे रखा है 913 और फिर दे रखा है 1014। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे अगर आपने क्वेश्चन को देखा तो आपको इसमें दिख रहा है कि 7, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर आगे 11 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क पे 11 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो 11 भी है और यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, तो आगे 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11, 15 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना होता है और अपना आंसर जो है करना होता है। आप अपनी मर्जी से इसमें कोई सा भी आंसर आप नहीं लेकर आ सकते और ना ही आप अपने मर्जी से कोई आंसर दे सकते हो। आप इसमें लॉजिक को पता करना होता है कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है। आप दोस्तों रीजनिंग में अगर कुछ भी नहीं जानते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। रीजनिंग और मैथ को बहुत ही सिंपल भाषा में आपको क्लासेस बनाकर दी जाती है और ताकि आपको समझ में आए और कंपटीशन लेवल को आप क्वालिफाई कर सको। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो जब भी मैं चैनल पर अपलोड करूं तो आपके पास में तुरंत आ जाए। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब आपका सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि 8, 14, 26, 50 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, सेम कुछ इसी तरीके से आपके पेपर में दे रखा होगा और आपको इसमें पता करना होगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क पे आपका आंसर क्या आएगा। अब स्टूडेंट क्या करता है कि इसमें लॉजिक लगाने में काफ़ी समय बर्बाद कर देता है और बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। आपको अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है और कम समय में आपको इन क्वेश्चनों को हल करना होता है ना। ये आपको जल्दी से इनको हल कब कर पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही आप क्वेश्चनों को ज़्यादा हल कर पाओगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देखो आपको सोचना है, अपने आप को ये सोचना है कि 8 से 14 कैसे हो गया। यानी कि देखो 8 से 14 हो रहा है, ठीक है, 8 से 14 हो रहा है, 14 से 26 हो रहा है, 26 से 50 हो रहा है। मतलब कि संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है ना। अगर प्लस हो रही होती तो कुछ 2-3 अंक छोड़ के ही होता। तो यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा संख्या बढ़ती हुई चल रही है। मतलब कि यहाँ पे या तो गुणा हो रहा होगा या फिर
जो है भाग लगा के गुणा कर रहा होगा। तो इसी चीज़ को आपको देखना है। सबसे पहले अगर कोई संख्या बढ़ रही है एकदम से, है ना, तो आपको ये देखना है कि गुणा करके देखना है। अगर 8 दूनी 16 करे, यानी इस 8 में गुणा 2 करे तो 8 दूनी 16 होता है, लेकिन यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो 16 में से क्या माइनस करोगे, 14 आ जाएगा, कि -2 किया तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा 2 -2 किया तब जाकर मेरे पास यहाँ पे 14 आया। तो सेम इसी तरीके से, है ना, आपको 26 को भी लेके आना है। तो देखो 14 का अगर 2 गुणा करूँगा, ठीक है, तो 14 दूनी 28 और 2 माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। और आगे चलते हैं, फिर 26 का 2 गुणा कर लो, 26 में 2 का गुणा करो, 6 दूनी 12, 81, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, और 2 माइनस करते हैं तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 आ रहा है, मतलब कि जो मैंने लॉजिक लगाया वो एकदम बिल्कुल सही है। तो आप आगे भी ऐसे करो, यानी 50 का डबल करो, 50 का जैसे डबल करोगे यानी 2 गुणा करोगे 50 का तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा, और 100 मिल जाएगा तो आपको 2 भी तो माइनस करना है। तो जब भी अगर इसमें से 100 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके 98 मिल जाएगा, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका 98 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सीखते हुए चलना है। तो चलिएगा अपन चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को, है ना, आपको करके बताना है। जल्दी से आपको करना क्या है कि वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना है। आपको रीजनिंग में क्या होता है कि आपको अपना खुद का दिमाग लगाना होता है। चाहे से आप कितने ही क्वेश्चन देख लो, अगर मैं यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन भी करा दूँ ना, और जब आप निकालने बैठो तो आपसे क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे, है ना। तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। आपको खुद को इसकी प्रैक्टिस करना है और इन क्वेश्चनों को लगातार आपको प्रैक्टिस में जारी रखना है। तो उम्मीद करते हैं शायद आपने इस क्वेश्चन को किया होगा और आपका आंसर भी करेक्ट आया होगा। तो चलेगा, अब अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 से 5 हुआ, 5 से 14 हुआ, और 14 से 41 हुआ, और 41 से 122 हुआ। तो थोड़ा सी नज़र मारिएगा इसमें कि संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। जैसे कि 2 से 5 हुई, 5 से 14 हो गई, 14 से 41 हुई, और 41 से 122 हो गई, है ना। अब 122 हुई, मतलब अब 122 यहाँ पर, तो यहाँ पर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा जाएगी, है ना। तो आपको इसमें लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक क्या लगाना है, शायद गुणा होगा। जैसे कि अगर 2 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 4 हो जाएगा, और फिर तो कम रहा तो एक और बढ़ा लेते हैं, 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 2 तिया 6, अब ज़्यादा चला गया, तो ज़्यादा चला गया तो अपन 1 माइनस कर लेते हैं, यानी 2 में 3 का गुणा किया तो 6 आया, और 1 माइनस किया तो 5 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से गुणा 3 और -1 इसमें भी करना है 5 में। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, और 15 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और वैसे इसमें आगे चलना है, और 14 का गुणा 3 में करना है कि 14 एकम 14, 14 में 28, 34 42, और 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। अब वैसे 41 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 4 3 12, 123 होगा। 123 में से 1 माइनस करेंगे तो 122 हो जाएगा, ठीक है। 122 देखो यहाँ पे 122 आ रहा है। अब 122 का गुणा करना है 3 में, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, है ना, और 1 माइनस करेंगे यानी 366 में से 1 जाएगा तो 365 बचेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 365 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर भी 365 ही आया होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है कि 1, 2, 9 और 64 हो गया, है ना। तो आप इसमें एक चीज़ देखिएगा कि जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं 3 का स्क्वायर इसको कर देता हूँ तो 64 जो होता है वो क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 होगा, और 4 का क्यूब करूँगा, है ना, तो 64 हो जाएगा। अब देखो, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का
क्यूब 64 हो गया। अब इसमें स्क्वायर लग रहा है और इसमें क्यूब लग रहा है, तो ये कैसे हो रहा होगा। अब आगे अगर मैं 5 भी लूँ, है ना भाई, आगे मैं 5 भी लूँ तो उस 5 पे स्क्वायर लगाना है या क्यूब लगाना है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, पहले आपको पीछे वाली जो दो संख्या रह गई उसको देखना है। अगर इसने क्यूब 4 का क्यूब किया 64, 3 का स्क्वायर किया 9, तो 2 क्या होगा भाई, 2 तो 2 की पावर अगर 1 करेंगे तो ही 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, तो 4 तो नहीं है यहाँ पे, 2 ही है, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 ही आएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा भाई, एक आया है, तो यहाँ पर अगर 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, तो 1 की पावर 1 नहीं कर सकता मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर समान है और यहाँ पे पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे मतलब 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 की पावर 0 का मतलब 1 है। 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया। अब आप इस सीरीज को देखिए, यानी कि 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 3, तो वैसे ही 5 की पावर क्या लगेगा भाई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो 5 की पावर 4 होगा, ठीक है। यानी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 का गुणा 4 बार करो। अब 5 पचे 25, फिर गुणा 5 पचे 25, तो 25 25 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 625 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। अब इसको देखिएगा, 3 से 11, 11 से 27, 27 से 59 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें इसका गैप देखिएगा। अगर इसका आपका डिफरेंस देखे, अगर 11 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। और 27 में से यहाँ पे 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, यानी कि कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। और वैसे ही 59 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, है ना। और 5 में से यानी 2 गया तो 3 बचा, है ना। तो वैसे इस मतलब कि आगे कौन सी संख्या आएगी, तो मतलब ये मैंने जो निकाला वो क्या निकाला, यानी बीच की संख्या का डिफरेंस, है ना। यानी इन इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है, और इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 16 है ना। अब देखो ये डिफरेंस कैसे बढ़ रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब अपने आप के अंदर 2 गुना हो रहा है। अगर 32 का 2 गुना करते हैं, ठीक है, 32 का 2 गुना करते हैं तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ये 64 आपको 59 में जोड़ देना है, ठीक है। तो 59 में 64 जोड़े तो यहाँ पर 13 का 3 एक हासिल और 6 6 12, यानी कि कितना हो गया, 123। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत बड़ी श्रृंखला है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, और 6 से 10 हो रहा है, 10 से 14 हो रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 26, फिर 34, फिर 42। अगर आप इस सीरीज को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें मतलब गैप बिल्कुल कम कम चल रहा है ना। तो पहले इनका बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो 2 से 4 हुआ, मतलब प्लस का 2 हो गया, ठीक है, प्लस का 2 हो गया। 4 और 6 में देखें तो इसके अंदर भी प्लस का 2 हो गया। और 6 और 10 को देखें तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है। और 10 और 14 में देखें तो इसमें भी प्लस का 4 हुआ है। अब यहाँ पर आ गया क्या, क्वेश्चन मार्क आ गया। मतलब देखो पहले प्लस का 2, फिर प्लस का 2, फिर प्लस के 4, फिर प्लस के 4, इसके अंदर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 4 प्लस।
अब देखो मतलब कि देखो पहले 2, फिर 2 का यानी 2 कम 2, 2 दूनी 4, अब 6, 6 बार 2 बार होगा, ठीक है, यानी प्लस का 6 होगा। अगर 14 में 6 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। और फिर 20 में अगर 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है ना, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यानी प्लस के 2 2 बार है, फिर प्लस के 4 4 2 बार है, फिर प्लस का 6 2 बार है, यानी क्वेश्चन मार्क पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहे तो आप जल्दी से कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसा लगा वो भी आपको बता देना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके भी रख लेना है, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आ जाए। इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।